बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों जो दोस्त इस चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडी से रिलेटेड ख़बरें आप तक बआसानी से पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, आज की पहली खबर जो है, सिंध पंजाब KPK ने अजराई कीमत यकसा गंदम की रखी है। मतलब कि जैसे कि मैं आपको चंद दिन से यही बात बता रहा था कि गंदम जो है वो गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है, जो महकमा के पास या पंजाब गवर्नमेंट के पास, KPK गवर्नमेंट के पास, सिंध के पास गंदम मौजूद है और वो आटा चक्की वाले हजरात हैं या फ्लोर मिल मालकान हैं, उनको जो गवर्नमेंट गंदम देती है पॉलिसीज़ के तहत, तो उसको अजराई गंदम कहते हैं, अजराई कीमत पे वो दे रही है। लेकिन जो ताजरान हैं गंदम के फ्लोर मिल एसोसिएशन के, आज मेरी बावसूख ज़राए से ये खबरें मसूल हुई हैं कि उन्होंने इस रेट को मुस्तरद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जुल्म है, ये आम बंदे पे जुल्म है, ये हुकूमत जो है ऐसा जुल्म ना करे। 4000 रुपये 3900 रुपये मन गंदम ख़रीद के 800 रुपये उस पर इजाफी लिया जा रहा है, जिसका बोझ हमारी गरीब आवाम पे पड़ेगा, आम लोगों पे पड़ेगा, आम बंदा इससे मुतासर होगा। तो गुजारिश यही है कि अब फ्लोर मिल मालकान जो हैं उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है कि हुकूमत हमें 4000 रुपये मन ज़्यादा से ज़्यादा गंदम दे। लेकिन जो आटा चक्की मालकान हैं, जो छोटे हमारे भाई हैं, मेरे यहाँ पे चैनल पे भी कुछ लोग होंगे जो चक्की से रिलेटेड लोग हैं, वो भी ये गंदम ले सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि वो अपने DFC डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से आप रब्ता करेंगे। उसके बाद आप ग्रीन लाइसेंस बनेगा आपकी आटा चक्की का और आपका कोटा मुकर्रर किया जाएगा कि आप डेली बेसिक पे कितना जो है वहाँ से दाने आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में वो पेमेंट देनी पड़ेगी, अदायगी करनी पड़ेगी। अदायगी के बाद जो पेमेंट है वो आपके सिस्टम में गंदम आपको आपकी पेमेंट के तहत दी जाएगी। ये गवर्नमेंट से आम बंदा भी गंदम ख़रीद सकता है। जो चक्की का मालिक है वो हर इलाके में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है उसका ऑफिस मौजूद होता है, DFC AFC और उसके बाद इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र, ये 4 अहम तरीन ओहदे होते हैं फूड के। तो आपने DFC ऑफिस से रब्ता करना है, आपको ग्रीन फूड का जो लाइसेंस है चक्की का वो मिल जाएगा। उससे हमारा किसान, हमारा आम बंदा जो है मुस्तफ़ीद होगा। तो कोशिश यही करें जो चक्की वाले मालकान हैं, चूँकि आटा हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है, रहम कीजिएगा। अच्छा जी, अगली हमारी जो चीज़ है, अगली चीज़ आ गई है हमारे साथ। ये जो कनोला या सरसों या राया जो काश्त कर रहे थे लोग, पंजाब गवर्नमेंट ने बता दिया है कि इसकी काश्त का सीज़न जो है ख़त्म हो गया है। किसान भाई आप इसको जानवरों के चारे के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे पर्पज़ के लिए, यहाँ से सीड हासिल करने के लिए या राया लेने के लिए या आयल के लिए आप इस फसल को आप काश्त नहीं कर सकते। चूँकि इसका एक तो पैदावार में कमी आ जाएगी, दूसरा इस पे तेले का हमला हो जाता है। लेट फसल जो होती है उस पे तेले का हमला होता है, वो ख़त्म हो जाती है। उससे किसान जो है मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा, नफ़े की बजाय नुकसान करेगा। जो काश्तकार मवेशी पाल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं, वो अगर अपने जानवरों के लिए इस चीज़ को चारा जात के तौर पे काश्त करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो तेल पर्पज़ के लिए, सीड के लिए, राया कनोला दीगर चीज़ें हासिल करने के लिए करते हैं, तो वो किसान भाई अब कनोला, राया या सरसों हरगज़ काश्त ना करें। अच्छा जी, इसके बाद हमारी जो अगली ख़बर है, अगली ख़बर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगली खबर यही है कि तेलदार जनास में जो कनोला था उस पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था, तो वो भी ज़राए के मुताबिक काश्तकारों को ड्यूल वेरिफिकेशन के बाद इसकी पेमेंट की अदायगियाँ हो जाएंगी। IMF की टीम अनकरीब पाकिस्तान से जाने वाली है। तमाम के तमाम मसाइल जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं, तो किसान भाई इस हवाले से भी परेशान ना हो। दूसरा, गंदम पे जो गंदम की काश्त के बाद फ़ौरन इसका अगला मरहला आ जाता है। इस पे जड़ी बूटी मार ज़रिए अद्वियात का स्प्रे किया जाता है, पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी का जो है ऐलान किया है। वो इश्तहारात चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके चैनल्स पे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो किसान भाई गंदम पे स्प्रे करेंगे तो उनको 500 रुपये फ़ी एकड़
स्प्रे की सब्सिडी दी जाएगी। तो गुज़श्ता सालों ये 250 रुपये फ़ी एकड़ दी जा रही थी, लेकिन इस साल 500 रुपये उसे कर दिया गया इस राय के मुताबिक। अच्छा, अगली वीडियो में हम अगली बात जो शेयर करने जा रहे हैं वो फ़ंड्स के हवाले से है। किसान भाइयों, इस वक्त फ़ंड जो है ना, अगर बात की जाए, जब मैंने इस चीज़ को डीपली सर्च किया तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ंड्स मौजूद हैं और काश्तकारों को सब्सिडी की जो बकाया जात हैं वो पेमेंट्स और नई पेमेंट्स, पुरानी पेमेंट्स, ये अगर गवर्नमेंट देना चाहे, गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि किसानों को पेमेंट की अदायगियाँ की जाए, तो किसानों को तमाम की तमाम अदायगियाँ हो सकती हैं। इतना सिस्टम में पेमेंट अभी तक मौजूद है। पिछले जितने भी फ़ंड्स जारी किए गए वो बिल्कुल एक कलील फ़ंड थे जो जारी किए गए। चंद एक अरब रुपए जो थे वो तकसीम किए गए तरक्याती मंसूबों पे और सब्सिडी की मद में। बाकी की तमाम पेमेंट अभी तक पड़ी हुई है। अगर हम हेल्पलाइन पे बात करें या दीगर ज़राए से मालूमात करें तो उनका कहना यही है कि जल्द सब्सिडी की पेमेंट की अदायगियाँ शुरू कर दी जाएंगी। अगला सवाल आता है वो काश्तकार जो परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा सब्सिडी है जो DAP पे, उस पर 30,000 रुपये अब आने हैं। 1,500 रुपये ऐलान किया गया है ये गंदम की काश्त के अंदर। इसके बाद 1,000 रुपया ही मिलेगा। वो 1,500 रुपये का ऐलान किया गया, लेकिन वो पेमेंट अगर 25,000 से एक्सीड करती है तो इसका मिनिमम मैक्सिमम जो सिस्टम है HBL कनेक्ट का, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 है, उससे ऊपर पेमेंट जाएगी। जब HBL कनेक्ट के नुमाइंदगान से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अगर 25,000 से ऊपर पेमेंट जाती है, आपका बायोमेट्रिक अकाउंट नहीं है, तो फिर आपके लिए एरर्स के मसाइल सामने आ सकते हैं। तो किसान ज़्यादातर सवाल आज यही पूछ रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि DAP पे 30,000 रुपये, NP इन दीगर खादों पे भी सब्सिडी है, उसके अलावा सीड पे सब्सिडी है, ऑयल सीड पे मुख्तलिफ़ किस्म की 16 अक़साम पे सब्सिडी दी जा रही है। तो ये तो पेमेंट लाखों रुपए में फ़ी किसान की बनती है। अगर वो सारी लेगा तो फिर उनके मसाइल बनेंगे। काश्तकार भाइयों, उनके लिए कोई मसाइल नहीं बनेंगे, चूँकि उनकी ट्रांजैक्शन ID जो है लहदा आएंगी। ये सिर्फ DAP की पेमेंट है जो 25,000 से ज़्यादा एक्सीड करेगी। बाकी तमाम पेमेंट्स जो हैं वो 25,000 से कम ही आएंगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये अलामिया जारी किया है कि अब कोई भी ब्रांचलेस बैंकिंग जो काम कर रहे हैं, जो ब्रांचलेस बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं, 31 जनवरी 2024 के बाद ब्रांचलेस बैंकिंग के तमाम अकाउंट होल्डर्स, तमाम वो लोग जो ब्रांचलेस बैंकिंग से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके अकाउंट बायोमेट्रिक ज़रूरी होंगे। अगर बायोमेट्रिक नहीं होगी तो उनकी ट्रांजैक्शन नहीं की जाएंगी। काश्तकार भाइयों, 31 जनवरी 2024 के बाद आपने इस तरफ जाना है तो आपसे गुजारिश यही है कि आप उससे पहले चले जाएं। जिन लोगों के पास आपके अकाउंट्स मौजूद हैं, आप उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें। जिनके पास अकाउंट नहीं है वो HBL कनेक्ट के किसी रिटेलर के पास जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लें। BISP प्रोग्राम वाले हैं या बच्चों के वज़ाइफ जो दे रहे हैं या हमारे किस खाद के डीलर वगैरह हैं, उनके पास हर इलाके में ये सब्सिडी रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं HBL कनेक्ट की वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जाके अपना बायोमेट्रिक करवा के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसान कार्ड के जो दोस्त मुझे यही बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि आज़म भाई हमें कोई एग्जैक्ट डेट बताएं, हमें कोई पक्की तारीख दे दें कि हमारी सब्सिडी कब आएगी, ऑटो सब्सिडी कब स्टार्ट होगी, तो मैं किसान भाइयों को यही कहता चलूँ कि अगर मेरी बात पे आपने जाना है, अगर हम मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूमात लेने की कोशिश करता रहता हूँ, तो जब ज़राए के मुताबिक जो है वो सब्सिडी की कन्फर्म न्यूज़ आपको ना ही HBL वाले दे रहे हैं, ना ही आपको पंजाब गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल पेज पे बताया जा रहा है, ना ही आपको हेल्पलाइन जो है किसान मशावरती सेंटर वहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन वो लोग कहते ज़रूर हैं कि जल्द इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, जल्द इसको चालू कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत इस वक्त यही कह रही थी कि गंदम की काश्त के दरमियान ही किसानों को बहुत बड़ी सब्सिडी जो हैं दी जाएंगी, उनको डबल करके दिया जाएगा। किसानों के साथ हर किस्म का हाथ बटाया जाएगा ताकि किसान जो है गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करे। और हम पाकिस्तान को अपनी जो ECC है उसकी भी मीटिंग्स हुई, उसके बाद फूड सिक्योरिटी है उसको हम सिक्योर बना सकेंगे अपनी गंदम पैदा करके। तो किसान भाइयों, जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर एक हफ़्ता मज़ीद वेट कर लें, एक हफ़्ते के अंदर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसान भाइयों को पेमेंट की अदायगियाँ शुरू हो जाएंगी।
जो किसान भाई ये मैसेज कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सब्सिडी कार्ड जो है, हमारा जो शनाख्ती कार्ड है वो ऑटो है या गैर ऑटो है, उसकी हमें तस्दीक करवानी पड़ेगी, उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, या ऑटो हमारी सब्सिडी आ जाएगी। तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि किसान भाई हेल्पलाइन नंबर 0817 पे आप कॉल करके वहाँ पे उसकी तस्दीक करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी कि आपका जो कार्ड है वो ऑटो है या आपको इस कार्ड की वेरिफिकेशन करवानी दरकार होगी। किसान भाइयों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।